सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इससे पहले हमने जल शक्ति पे एक लेक्चर ले लिया था, वो हमने फिनिश कर लिया था, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में। और यहाँ पे आपका 3 लेक्चर्स है मेजर जो है, उसके अंडर सब पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो न्यूली लॉन्च स्कीम से सबसे पहली है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो ABRY है इसका एब्रिविएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है कि जो फॉर्मल सेक्टर में उसमें एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना, इंसेंटिवाइज करना, ताकि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने कोविड-19 रिकवरी फेज़ में। स्कीम्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो फीचर्स हैं मेजर, वो है सेक्टर स्कीम है, और ये लॉन्च हुई थी, जो एक पीरियड है 2020 से लेकर 2023 तक। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। स्टैब्लिशमेंट जो होती है एम्प्लॉय की, वो 1000 एम्प्लॉयज़ तक होती है। गवर्नमेंट पे करेगी एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा वेजेस की तरफ, जो कि जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पे। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा 10 ईयर्स तक। उसके बाद जो है अक्टूबर 1 से लेके 2020 से लेके जून 30 2021 तक, मतलब अभी तक ये हो गया होगा। एस्टैब्लिशमेंट करता है एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ओनली एम्प्लॉयज़ EPF कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि रहेगा इन रिस्पेक्ट टू नए जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं फॉर 2 ईयर्स। बेनिफिशरीज़ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जिसकी सैलरी 15,000 से कम है और वो वर्क नहीं कर रहे किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर अक्टूबर 1 2020। EPFO इनको हेल्प करेगा और मॉडरेटली इंश्योर करेगा कि यहाँ पे कोई ओवरलैप ना करे बेनिफिट, जो कि ABRY के अंदर है, किसी भी स्कीम के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है EPFO के द्वारा। नेक्स्ट जो है इसी वह पार्ट है मॉडिफाइड रीस्ट्रक्चर स्कीम, अटल बीमत वाकृति कल्याण योजना ABYKY। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा पेड वर्कर्स को, जो कवर्ड होती है इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स में। फीचर्स की बात करें तो ये एक वेलफेयर मेजर है जो इम्प्लीमेंट होता है ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। सेकेंड है ऑफर करता है आपका कैश कंपनसेशन जो वर्कर्स का रहता है, और ये कवर्ड होते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, जो कि रेंडर करती है अनएम्प्लॉयमेंट। ESI स्कीम का जो एम है वो प्रोटेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को अगेंस्ट जो इम्पैक्ट है इंसिडेंट्स को, सिकनेस को, और मटर्निटी डिसएबलमेंट और ड्यू डेथ जो हुई है एम्प्लॉयमेंट इंजरी में जो हुई है, और ये प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर इंश्योर्ड पर्सन को और उनकी फैमिली को। मिनिमम 2 ईयर्स का रहता है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे क्लेम करता है रिलीफ को। रीसेंट चेंजेस में क्या आ रहा है कि जो स्कीम है इंट्रोड्यूस हुई थी 1 जुलाई 2018, और जो स्कीम है इम्प्लीमेंट होती है पायलट बेसिस पे, और यहाँ पे जो पीरियड है 2 साल का है। स्कीम एक्सटेंड हो गई है पूरी 20 जून 2021 तक। रिलैक्सेशन बनाए गए हैं जो कोप अप करते हैं जॉब लॉसेस जो हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। पेमेंट रिलीफ का इनहांस कराए 50% तक, इससे पहले 25% था एवरेज वेजेस का। पेबल है आपका मैक्सिमम 90 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट का। क्लेम फाइल हो सकता है डायरेक्टली वर्कर्स के द्वारा, इससे पहले उनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा लास्ट एम्प्लॉयज़ को। रिलीफ जो बन जाता है पेबल आफ्टर 30 डेज अनएम्प्लॉयमेंट का, पहले 90 डेज का था। बेनिफिट सेटल होगा 15 डेज के अंदर, जो भी एप्लीकेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट है
तो 15 तक आपका क्लियर हो जाएगा। इन्हांस रिलीफ पेबल होगा ड्यूरिंग 24 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अदर स्कीम्स एंड न्यूज़। यहाँ पे जो स्कीम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है, इसको 2021 में 21 मार्क करता है इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ऑब्जेक्टिव की बात करें, एलिमिनेट करता है ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। सेकेंड पॉइंट है कंट्रीब्यूट करता है विड्रॉल ऑफ ऑल एडोलेसेंट वर्कर्स जो हजार्डस ऑक्यूपेशन से आते हैं, प्रोसेस और स्किलिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑक्यूपेशन। थर्ड है रेज करता है अवेयरनेस, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, टारगेट कम्युनिटीज़ है, क्रिएट करता है चाइल्ड लेबर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बेनिफिशरी, तो जितने भी चिल्ड्रंस है वो वर्क कर रहे हैं बिलो द एज ऑफ 14 वो आइडेंटिफाइड होते हैं टारगेट एरिया में। अडोलेसेंट वर्कर्स जो बिलो द एज ऑफ 18 है, किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में जो काम कर रहे हैं, और फैमिलीज ऑफ द चाइल्ड वर्कर्स। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर स्कीम है, और ये ओवरऑल अप्रोच जो है प्रोजेक्ट का वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाता है टारगेट एरिया पे, और जहाँ पे चिल्ड्रंस मोटिवेटेड होते हैं, एम्पावर्ड रहते हैं, और वो मोटिवेशन आनी चाहिए चिल्ड्रंस में ताकि वो एम्पावर्ड रहे और स्कूल में एडमिशन ले rather देन वो काम पे जाए जो करते हैं। अगर उनको एजुकेशन नहीं मिली तो फिर वो ही करेंगे। तो ऐसा माहौल बनाया जाए उन चिल्ड्रंस के लिए, लेबर्स के लिए, और हाउस होल्ड प्रोवाइड हो विद ऑल्टरनेटिव ताकि वो इम्प्रूव करे इनकम लेवल्स। चिल्ड्रंस जिसकी एज 5 to 8 ईयर्स है वो रेस्क्यू होते हैं और उनको फिर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भेजा जाता है। ये किस स्कीम के अंडर होता है? सर्व शिक्षा अभियान के अंडर होता है। इसके अलावा जो चाइल्ड का एज ग्रुप है वो 9 to 14 ईयर्स का होता है, चिल्ड्रंस का जो एज ग्रुप होता है, और उनको NCLP स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाता है, जहाँ पे उनको ब्रिज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील, स्टाइपेंड, हेल्थ केयर और बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। जब वो मेन स्ट्रीम में आते हैं उससे पहले ही मिल जाती है सारी चीज़ें। फंड्स जो है डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ में एंगेज होते हैं, और एलोकेट फंड्स जो होता है वो NGO, सिविल सोसाइटीज़, वॉलंटरी एजेंसीज़ और जो बड़ी सारी चीज़ें रन कर रही है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये डेवलप हुआ था ताकि ये बनाए NCLP सक्सेसफुल, और ये बेटर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंट करे, इंश्योर करे टाइमली डिस्पोजल ऑफ वर्क ट्रांसपेरेंसी के साथ। 5 कंपोनेंट है इसके: चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, NCLP, कन्वर्जेंस। स्टेट गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो ये मॉनिटरिंग होती है स्टेट रिसोर्स सेंटर के द्वारा जो इस्टेब्लिश होता है स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स है जो नॉमिनेट होते हैं ताकि वो एक्शन ले कंप्लेंट में रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा पेमेंट जो स्टाइपेंड होता है चिल्ड्रंस का वो रेगुलर मतलब मॉड्यूलर बेसिस पर होता है, और मिनिमम 3 months का उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहता है। स्कीम के अंडर डायरेक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी जो है सेटअप होती है कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर, ताकि वो कंडक्ट करे, सर्वे आइडेंटिफाई करता है चिल्ड्रंस वर्किंग इन हजार्डस ऑक्यूपेशन और इम्प्लीमेंट करे इस प्रोजेक्ट को। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ में क्या अपडेट है, स्कीम ये एक्सटेंड हो गई है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एम्प्लॉयर्स को जो डिफाइंड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर। 1984 का ये जो एक्ट है, और अगेंस्ट सिकनेस, डिसेबलमेंट, जो डेथ होती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मैटरनिटी बेनिफिट, और प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर इंश्योर्ड पर्सन और फैमिलीज़ को। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है जो केटर करता है सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स एम्प्लॉयज़ की। स्कीम जो फंड कराई जाती है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई करते हैं, जो कि बाद में रेमिट करे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड में। फंड रेगुलेट होता है ESI एक्ट 1948 के अंडर, और ये एडमिनिस्ट्रेट होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी फॉर्मड हुई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर।
ईएसआई एक्ट 1948 अप्लाई करता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लोग हैं या उससे ज़्यादा है और उनकी जो सैलरी है 21,000 तक या उससे ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करती है रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ईएसआई एक्ट के अंडर रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स रहता है 4% वेजेस पे एम्प्लॉयज़ के, और शेयर जो है वो 3.25% रहता है, और एम्प्लॉयज़ जो रहता है शेयर रहता है 0.75। एप्लीकेबल नहीं है सीजनल फैक्ट्री पे। फैक्ट्री जो इंगेज है ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग टी और कॉफ़ी या कोई भी प्रोसेस जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा वेरियस बेनिफिट है। एम्प्लॉयज़ कवर्ड होता है ईएसआई स्कीम के अंडर, और ये इंटाइटल्ड है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो कि आता है अटल बीमत व्यक्ति कल्याण योजना और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। आप और भी लेक्चर्स आएंगे इसके, तो स्टे ट्यून्ड।